नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे। आइए जोड़ते हैं आपको उत्तर प्रदेश, देश, जनपद और पूर्वांचल की कुछ बड़ी खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं एक अच्छी खबर की तरफ। जनपद भदोही में 1,98,000 एलपीजी उपभोक्ता हैं महिलाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी। उनको त्योहारों के मद्देनजर दो गैस सिलेंडर योगी सरकार की तरफ से मुफ्त दिए गए हैं। महिलाएं या जो इनके नाम पर कनेक्शन है वो जाकर अपना KYC करा सकते हैं और इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से भी जोड़ना पड़ेगा। जो इसके अधिकारी उन्होंने बताया कि जनपद में जो 1,98,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी हैं, सभी को दो गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इस बार बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। पिछले 5 साल से बिजली दरें उत्तर प्रदेश में उसी तरह है, नहीं बढ़ रही थी और सरकार ने फैसला लिया कि इस बार भी बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस खबर के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। आपको ले चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद में क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कुशौली गांव में जो जिला पंचायत सदस्य हैं मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, उनके नेतृत्व में इस रेस में अलग अलग बालकों का रेस अलग और बालिकाओं का रेस अलग हुआ, जिसमें 3 बालक और 6 बालिकाएं चयनित किए गए। अब इन्हें 12 अक्टूबर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं कि बनकट गांव, जो कि भदोही जनपद अंतर्गत पड़ता है, सुइयावा थाना क्षेत्र में, बनकट और भिखारीपुर गांव के बॉर्डर पे एक छिनैती की घटना सामने आई है, जहां एक पंडित जी पूजा करा के घर जा रहे थे तो उनके ऊपर अचानक हमला हुआ और छिनैती की कोशिश की गई, लेकिन पंडित जी बच निकले। लेकिन और भी घटनाएं सुनने में आती हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो इस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और अब दशहरा को एक दो दिन बाद सभी लोग मूर्तियों का विसर्जन करेंगे, लेकिन इसको लेकर अभी तक राजवाहों में भरपूर पानी नहीं आ पाया है। इसके अतिरिक्त किसानों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसके लिए लगातार 2 दिन धरना भी दिया गया। देखना है इस पे विभाग कब एक्शन लेता है और नहरों में पानी छोड़ा जाता है। अगर बात करें दुर्गा पूजा पंडालों की, तो पश्चिम बंगाल के बाद कालीन नगरी भदोही में सबसे ज्यादा धूम देखी जा रही है दुर्गा पूजा की। जी हाँ, यहाँ पे 1500 से अधिक पांडाल स्थापित किए गए हैं। यद्यपि रजिस्टर्ड जो पांडाल हैं वो 726 हैं, लेकिन यहाँ पे 1500 से अधिक पांडाल स्थापित किए हैं। पूरा जनपद इस समय देवीमय हो गया है। आपको मिर्जापुर जनपद की कुछ बड़ी खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। आपको बताएं कि मिर्जापुर में दुहौवा गांव है, जहां पर बनवासी बस्ती का एक बालक तालाब में नहाने गया तो वह डूबने लगा। 2 अन्य ने उसे बचाने का प्रयास किया और दुर्भाग्यवश वो भी डूबने लगे। इस पे पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए, लेकिन जब तक कार्रवाई की जाती तीनों की मौत हो चुकी थी। इससे पूरे गांव में मातम पसर गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के ही विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेवरा गांव आता है, वहां से एक घटना सामने आ रही है, जहां पे प्रमोद तिवारी नामक 58 वर्षीय प्रधानाध्यापक को, जो हीरामणि पब्लिक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, उन्हें रात को उनके ऊपर हमला किया गया और हमले में उनकी मृत्यु हो गई। मौके पे SP अभिनंदन और सिटी CO पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस पे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक जो सूचना मिली है उसके तहत, पुरानी रंजिश के तहत, उसी गांव के कुछ लोगों ने, जो कि घात लगाकर बैठे थे रात को, उन पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई। एक बड़े खुलासे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मिर्जापुर में के कछवा में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बताएं कि इस गिरोह के भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने बताया कि यह गिरोह जौनपुर, भदोही, प्रयागराज तमाम जिलों में नकली नोटों का धंधा 30% पे करता था और इसके लिए इन्होंने सहज जन सेवा केंद्र खोल रखा था, जिसके माध्यम से नकली नोट का धंधा करते थे।
नकली करेंसी, 4 मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर मशीन भी पकड़ी गई है। ऐसे ही मुख्य खबरों को देखने के लिए और तमाम और भी मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।